नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियां जनता के दिल में जगह बनाने के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। और अगर हम बात करें सरगुजा संभाग की, तो कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही है। इसके पीछे क्या है कारण, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस शुरू से ही मजबूत रही है। ये हम नहीं, इस विधानसभा चुनाव में अब तक हुए जीत और हार के आंकड़े बता रहे हैं। लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में अब तक हुए कुल 13 विधानसभा चुनाव में से 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यही नहीं, इस विधानसभा से यदि सबसे बड़ी जीत की बात है तो ये रिकॉर्ड भी कांग्रेस के नाम जाता है। कांग्रेस के डॉक्टर प्रीतम राम 22,179 वोट के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन सबसे कम वोट के अंतर से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी के पास है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विनयनाथ सिंह ने कांग्रेस के रामदेव को महज 42 वोट के अंतर से हराया था। बिजली चाहिए, हमें कहाँ से लगाम और जहाली नहीं पैसा रुपया नहीं बनी करता हूँ, खा रहा हूँ। सब घर बिजली लगना चाहिए, हम कहा हम काकू घनी है बिजली हमला चाहिए। अच्छा, और ये तो बोरिंग के जगह का पानी का साधन, पानी का समस्या है, हमला पानी चाहिए। और बोरिंग का साधन नहीं, सरकार क्या देता है, नरेंद्र मोदी जी और राजीव गांधी जी, मुझे पता नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन वही चाउर देता है, पैसा वही में जियाता हम। ये जो आप बिल दिखा रहे हैं आप ही का है? हाँ। का चीज सुविधा नहीं मिली सर? इसमें मैंने हाफ मैंने बोला है। हाँ। मैंने टीएस बाबा या बघेल, तो इसमें मैंने हाफ नहीं आ रहा है। मैंने पूरा पैसा मैंने पेमेंट करवा रहा है। पूरा पेमेंट करवा रहा है जी। तो कहा मतलब कि एक प्रकार से धोखा है। धोखा है। अच्छा, तो और का कमी है आपके गांव में, सरजी में? हमारे गांव में एक मैंने सबसे बड़ा समस्या है पानी का समस्या है। और मैंने जब बोला है कि मैंने हर घर में मैंने जितना कार्डधारी है उस कार्डधारी को मैंने हर घर में मैंने घर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के योजना के मत पे तो मैंने किसी का आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। जबकि मैंने फोटो पूरा मैंने खींच के ले गए हैं, फिर भी मैंने खाता में उसका मैंने पैसा नहीं आ रहा है। लुंड्रा विधानसभा सीट में अब तक कुल 13 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इन चुनावों की बात करें तो सबसे सफल प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के भोला सिंह। भोला सिंह ने इस विधानसभा से 3 बार चुनाव जीता है, वो भी अच्छे वोट के साथ। भोला सिंह पहली बार 1980 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे। उनके सामने पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी हसन राम थे। वोटिंग के बाद जब परिणाम आया तो भोला सिंह को 14,045 वोट मिले, जबकि हसन राम को केवल 5,270 वोट। वहीं वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो भोला सिंह ने ये चुनाव 34.59% से जीता था, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसके बाद 1985 और 1993 के विधानसभा चुनाव में भोला सिंह ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा और जीते। नाम बताइएगा। मेरा नाम गजाधर नाम। कहाँ रहते हैं? बस करजी निवासी है मेरा। कौन सी पारा? शांति पारा स्कूल के पास। हाँ, क्या समस्या है आपकी? समस्या तो मेरा कुछ नहीं है, बस जानकारी लेना चाहता था कि जब आवास योजना आ रहा है तो मतलब कि मूल धन राशि कितना आ रहा है, बस इस चीज को मैं पूछना चाह रहा था। आप बता रहे थे ना जी? कौन बता रहा था? कौन बताई से? बोली से? हाँ, कितना है रिसे? 1,30,000 आ रहा है। हाँ। के अंतर्गत कितना आना चाहिए आपके, है ना? लेकिन ये मान लीजिए कि हमारे जो नगर निगम में पैसा कितना आ रहा है, 2.5 से 3 लाख रुपया। और हमारे ग्राम पंचायत में आप लोग जो कर रहे हैं, जो मीडिया के जो काम है आप लोग जो कर रहे हैं, जो सत बच्चों को ही मतलब कि तौर करेंगे कि कोई झूठ को भी मतलब कि उसमें डालेंगे। क्या मैं रहता हूँ मतलब दुबे भाई के पास बहुत दिन था मैं, और उन्हीं का झाड़ू पोछा कर रहा था। इतना नॉलेज है मेरे को कि मैं कुछ आपसे मैं बता सकता हूँ।
जी बताएं। कांग्रेस अभी तो हम सोच रहे हैं कि मेरे को कांग्रेस ही दिया है अभी। कौन गाड़ी आई थे कौन देही देला हमरा मालूम नहीं है गाड़ी। अब एक घर ला कौन देहा थे घर ला मालूम नहीं है कौन देहा थे मोर नाम में घर निकलेगी। अच्छा निकली से निकल गई तो बारिश नहीं है बनाता है ओहू ला एक अरंगा डाल थे का डालते कि गौचर जमीन में घर नहीं बनेगा तो कहाँ जमीन में घर बनेगा आखिर सब तो गौचर भूना थी सरकार तो गौचर के लिए वो गोठान बनाए तो हैं। तो हमन अजे 7-8 खड़ी जमीन है हाँ हो जाए तो हमें पहले से सकल मंत्री से कब्जा करे हैं तो मैं कथी की भर सरगुजा संभाग के लुंडरा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम करजी में छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय सरकार के कार्यों का जायजा लिया गया, जहां आम जनता ने चुनाव को लेकर खास बात की। उन्होंने कहा कि हमारे हित में जो सरकार काम करेगी हम सब उसके साथ हैं। वहीं ग्रामीणों ने आवास नहीं मिलने, बिजली, सड़क समेत तमाम मुद्दे गिनाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजापुर जिले के आवापल्ली असोर ब्लॉक में बदलाव पद यात्रा निकालकर केजरीवाल की गारंटी योजना को जन जन तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि जिसमें मुख्य अतिथि बस्तर संभाग के लोकसभा अध्यक्ष समीर खान, जिला अध्यक्ष अनिल दुर्गम, एससी विंग के अध्यक्ष आनंद झाड़ी, एसटी विंग के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार उइका समेत आप के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऊसुर ब्लॉक में आम आदमी पार्टी के द्वारा बदलाव यात्रा निकाला गया, किस पर्पज से निकाला गया और यहाँ कितनी भीड़ जमा थे? सबसे पहले तो मैं हर खबर टीवी को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम लोग ऊसुर ब्लॉक में आवापल्ली क्षेत्र में हम लोग बदलाव यात्रा निकाले हैं। समस्त जिला बॉडी और ब्लॉक बॉडी सभी के सहमति से और सभी लोग एकत्रित हुए और क्षेत्र के लोग भी जमा होकर हम लोग इस बदलाव यात्रा को निकाल रहे हैं। किस चीज का बदलाव कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार और जो राज्य में बैठी भूपेश की सरकार, कांग्रेस सरकार, ये दोनों सरकार से जनता त्रस्त है और ये लोग कई वर्षों से लोगों को और जनता को बेवकूफी बनाकर अपनापन बना रहे हैं, जनता को विकास नहीं पहुंचा है। इसलिए लोग आज त्रस्त होके आम आदमी पार्टी का दमन थाम रहे। गारंटी कार्ड जन जन तक पहुंचा रहे हैं, इसका रिस्पांस क्या आ रहा है आप लोगों को? गारंटी कार्ड को देख के सारे लोग, सारे पब्लिक और जनता पूरा खुश मान रहे हैं और अच्छा है, हमारे लिए अच्छा सुविधा पहुंचेगी, जैसा बिजली, पानी, बिजली का जो बिल फ्री है, तो इस प्रकार का कई योजनाएं 10 प्रकार का जो गारंटी है, वो गारंटी को देख सारे हमारे जिलावासी बहुत खुश है। लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा बदलाव यात्रा निकाली जा रही है। उस ब्लॉक में बदलाव यात्रा की रैली हुई है, उसमें क्या लगता है कि कितना % आप बदला सकते हैं? यह बदलाव यात्रा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के हित के लिए है। छत्तीसगढ़ में दोनों सरकारों ने काम किया है, बड़े बदलाव के साथ लोगों के बीच में दोनों ही नेता काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता काम किए हैं, पर जनता में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार यह बदलाव यात्रा के द्वारा परिवर्तन लाके जनता के बीच में काम करेगी और जनता के हित में काम करेगी। जनता के हर वर्ग के हर निचले स्तर तक जाके काम करेगी और बहुत जोर से काम करेगी। जनता का इस बार प्रेम देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी की ओर, एक अलग सा प्रेम, एक झुकाव है। यह जनता की ओर से देखने को मिला था 2000
यह ऐसी लहर एक बार हम कांग्रेस के चुनाव समय 2018 में देखे थे। इस बार एक बड़ी उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की ओर जनता देख रही है और जरूर इस बार बदलाव होकर रहेगी। जी, ये गारंटी कार्ड जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, इससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? यह गारंटी कार्ड देखने के बाद, लोग पढ़ने के बाद या उनको पढ़ के बताने के बाद एक अलग सा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि इस बार हम अरविंद केजरीवाल को ही लाएंगे। और कई लोगों को लगता होगा कि जो भीड़ दिखा रहे हैं या भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं उनसे उनको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इस बार ना ही पैसे चलेंगे, ना ही दारू, ना ही कंबल, ना ही साड़ी। इस बार लोग एक चमत्कार करके रहेंगे। इस बार चल के रहेगी झाड़ू। जी। मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लोगों का एक नारा है कि भूपेश है तो भरोसा है। और जैसे बीजेपी का देखा जाए तो उनका भी एक कहना है कि भ्रष्टाचार के बारे में उन लोग भी लेके चलते हैं। लेकिन खासतौर से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो है कि एक और आप लोगों का एक भरोसा चल रहा है। तो इसमें एक बदलाव यात्रा के माध्यम से आप लोग जो लगातार हर ब्लॉकों में कर रहे हैं, उससे क्या लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार चेंज होने का कोई है या ही कि आने वाला जो मौजूदा सरकार है कि उसी का बना रहेगा? ये दोनों ही पार्टी के लोग, हमारे भूपेश काका भी कोई भी रैली कर ले, कोई भी यात्रा कर ले, पर इस बार जरूर बदलाव होकर रहेगी। पर इस बार कोई दो सरकारें नहीं आएंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार हम पूरे 90 विधानसभाओं में शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में हम लड़ेंगे और हम जीत के रहेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। वहीं बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी उज्ज्वला काराडे ने बदलाव यात्रा निकाली। वहीं आपको बता दें कि जिसमें पंजाब आप की विधायक डॉक्टर अमनदीप कौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रही। वहीं अमनदीप कौर ने कहा कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार कब से राज्य पर शासन कर रही है। असल बात तो यह है कि मतदाताओं को पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन सी सरकार सही है। वहीं उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लोगों को बेहतर विकल्प के रूप में दिख रही है और इस बार छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी का बीच में आ जाओ बदलाव यात्रा है कि से निकला है हम लोग का और समाप्त हुआ है। और आज हमारे बिलासपुर में बहुत अच्छा माहौल रहा है और आज देखने को मिला है कि पहली बार इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ और हमारे पंजाब के विधायक है और उजाला करारे बोल रहे इस बार बदलाव हम बोलेंगे आम आदमी पार्टी वाले कि लोग हमारे साथ हैं, लोगों को आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। इसीलिए सिर्फ 10 सालों में आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी मतलब भरोसा करेगी आप पे जनता? बिल्कुल करेगी जी, कर रही है। अभी इतना प्यार लोगों का मिला है यहाँ पे बिलासपुर में, तो सभी का पंजाब में सब ठीक ठाक है, पूरी सरकार अच्छी चकाचक एकदम। आप भैया आना पंजाब। किन्नी कुड़ियां इत्थे मिल गई छत्तीसगढ़ विच? छत्तीसगढ़ किन्नी कुड़ियां मिल गई चुनाव वास्ते? किन्नी कुड़ियां मिल गई छत्तीसगढ़ में चुनाव वास्ते? 33% देनी है ना? अच्छा, वो तो देखिए हमारे पंजाब में तो ऑलरेडी 25% हमारी महिलाओं को मिला है। इस बार हम 13 महिलाएं हैं विधानसभा में जो विधायक चुन के वहाँ पे आई हैं। और अभी केंद्र सरकार ने तो अभी जस्ट एक नाटक ही किया है, उस पर कोई मोहर तो अभी लगी नहीं है। और हम चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं कि उस पर मोहर लगाएं ताकि महिलाओं को भी आगे आने का जो
मौका मिलेगा। यूथ की संभावना देखिए, यूथ की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने दोनों ने यूथ को बरगलाने का काम किया। किसी ने धर्म के नाम पर बरगलाया, किसी ने और किसी चीज के नाम पर बरगलाया। लेकिन आप देख रहे होंगे अरविंद केजरीवाल की सरकार पहले दिल्ली में थी और अब पंजाब में आने के बाद उन्होंने जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, जितने संविदा कर्मचारी हैं, सभी को पक्के रखा और अभी हर महीने नियुक्तियां निकाल रहे हैं। आप वहीं पर में आप दूसरी सरकारों को देखोगे तो वो जब पेपर कराते थे उनके पेपर लीक हो जाते हैं। अभी हमारी प्रदेश की सरकार में इतना बड़ा आरोप लगा है पीएससी का घोटाला का, जिसको मान लीजिए हाईकोर्ट ने भी उसको स्वीकार किया। तो युवाओं को चाहिए कि जो गार्ड चाहिए, अब युवा समझ चुके हैं। अब वो जो चेहरे का चमक है और वो जो चीजें हैं वो अब वहाँ से हट गई हैं और अब युवा चाहता है कि हमको रोजगार मिले, हमारे लिए अच्छे स्कूल बने और हमारे आसपास के अच्छे अस्पताल बने। तो युवा भी हैं जो अब वो काम की राजनीति को पसंद कर रहे हैं, तो युवा काफी ज्यादा पसंद कर इस पार्टी बीजापुर जिले के ब्लॉक भोपाल पटना में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की तरफ से परिवर्तन संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया और जिसमें चुनाव के 10 वादे स्टंप में दिए गए। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं वादों को सम्मेलन में अमित जोगी की तरफ से लोगों को संबोधित करने के दौरान कहा गया और उन्होंने अपने मौजूद लोगों से कहा कि महतारी के चरणों में हाथ रखकर यह शपथ लेता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में या समर्थित सरकार बनने के तत्काल बाद अपने पिता स्वर्गीय अजित जोगी के अधूरे सपने गरीबी के नाश के लिए 10 कदम उठाऊंगा और गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। वहीं इस बार गरीबी खत्म नहीं हुई तो जोगी खत्म सम्मेलन में काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने 15 साल भाजपा का राज देख लिया, 5 साल कांग्रेस का राज देख लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा और कांग्रेस के ठगा नहीं। रात को प्यार, इनकी संतान है भ्रष्टाचार। दोनों में कॉम्पिटिशन हो रहा है, कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। केवल लोगों के बीच झगड़े का, आपसी प्रतिस्पर्धा का नाटक करते हैं। असल में दोनों एक ही हैं और यहाँ भोपालपट्टनम के लोग भली भांति देख रहे हैं। तेलंगाना राज्य है वो कितनी कम समय में कितने आगे बढ़ गया और हम लोग वहीं जस के तस पड़े हैं। वहां तेलंगाना में 3000 रुपया गरीबों को पेंशन मिल रहा है। यहाँ जो मेरे पिताजी ने 2001 में शुरू किया था 350 रुपया, 1 रुपया नहीं बढ़ाए, उल्टा कई महीनों से यहाँ लोगों को पेंशन नहीं मिली है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? विधायक का एक्सीडेंट हो गया, उनका फ्रैक्चर हुआ, अरे सरकार यहाँ पे जिला अस्पताल खोल रखी है, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बड़ा सा बना रखी है बिल्डिंग। यहाँ पर सरकारी किसी भी अस्पताल में जब विधायक को खुद भरोसा नहीं है तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा। मुख्यमंत्री यहाँ मॉर्चुरी का, मुर्दा घर का उद्घाटन करके गए, अभी तस्वीरें आ रही है जो दिल दहला देती है। शव ऐसे लवारिस पड़े हैं, चूहे उनको खा रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है? केवल लूटना, छत्तीसगढ़ की रेत को लूटा, कोयले को लूटा, जमीन को लूटा, लोहे को लूटा, यहां तक कि गोबर में भी घोटाला कर दिया। ये जो घोटालेबाज दोनों सरकारें हैं केवल झूठ बोलती हैं। कल प्रधानमंत्री यहां जगदलपुर आए, बोले हमने नगरनाथ इस्पात संयंत्र बनाया, उसकी नींव किसने रखी? 2002 में जोगी जी ने वहां स्टील प्लांट का काम चालू किया। रमन सिंह 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ बना ही नहीं पाए। जिस प्लांट को बन के तैयार हो जाना था 2004 में, 2023 में जाके उसको खोल रहे हैं। और जब दोनों का गठबंधन हो गया, पहले
ये तय किया गया था कि नगर नायर स्टील प्लांट एनएमडीसी बनाएगा अपने खर्चे से, पर जिस जमीन पे बनाएगा वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। लेकिन अभी 6 महीने पहले बिना यहां जन सुनवाई किए ग्राम सभा बुलाए भूपेश बघेल जी ने पूरी जो जमीन थी जिस पर स्टील प्लांट बना है उसको, जो 30,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट बना है उसकी जमीन मात्र 30 करोड़ रुपया में उन्होंने एनएमडीसी को दे दिया, जो एक ब्रह्मास्त्र था जिसके कारण हम उसको बिकने से रोक सकते थे। वो ब्रह्मास्त्र इन्होंने खुद खत्म कर दिया और अब बस्तर बंद का ड्रामा कर रहा है। दूसरा आप ड्रामा कर रहे हैं कि हमने खोला। बस्तर में 23 साल तक एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग ये नहीं खोल पाए। बीजापुर में बोला बांस का कारखाना खोलेंगे, कहीं दिख रहा है बांस का कारखाना। कोंडागांव में बोला मक्के की फैक्ट्री चालू करेंगे, कहीं मक्का की फैक्ट्री दिखी। ये रमन सिंह ने बोला हम लोहानीगुड़ा में स्टील प्लांट खोलेंगे, दिलमिली में स्टील प्लांट खोलेंगे, कहीं खुला क्या? यहां बस्तर में अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल और केवल जोगी कर सकता है। लोग अब 15 साल भाजपा को मौका देख लिए, 5 साल कांग्रेस को देख लिया। इस बार वो छत्तीसगढ़ में नेता नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटे को अवसर देगी। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ प्रदेश उपाध्यक्ष राधाकृष्ण गोपाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। राधाकृष्ण गोपाल से जाना कि दिव्यांग जनों को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ की पहल को भी जाना। आपके संगठन द्वारा अभी पूरे छत्तीसगढ़ में एक सामूहिक रैली निकाली गई थी अपने हक के लिए, तो उससे क्या प्रतिसाद मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने 3 दिवसीय जो पैदल मार्च, स्वाभिमान पैदल मार्च जो निकाला था, स्वाभिमान इसलिए क्योंकि अभी शासन का जो रवैया है दिव्यांगों को लेकर, उसमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हम दिव्यांगों का स्वाभिमान शासन स्तर में गिर चुका है। जहां पर हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही हैं। और हमने 3 दिवसीय रैली किया था जिसमें हमने मुंगेली से शुरुआत किया और बिलासपुर पहुंचे और बिलासपुर से फिर रायपुर पहुंचे। यह 3 दिवसीय हमारा लगभग 12 सूत्री मांगों को लेकर था। तो इसमें आपके जो संगठन के सदस्य हैं दिव्यांग समूह की, अब किस प्रकार से सहयोग मिल रही है पूरे राज्य से? पूरे राज्य से जितने भी दिव्यांग साथी हैं सभी साथ में हैं। और अभी जो आंदोलन हुआ है उसके बाद अगर शासन हमारा कहना नहीं मानता है, क्योंकि शासन स्तर पर बात करने के लिए हमको बुलाया अभी 5 तारीख को बुलाया गया है, अगर इसमें बात नहीं बनती है तो हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है आगे की रणनीति के लिए। क्या विकलांग से दिव्यांग नाम बदलने से दिव्यांगों को उनका हक मिल रहा है? नाम आप कुछ भी रख दीजिए, दिव्यांग तो दिव्यांग ही रहेगा। दिव्यांगता जो है वो तो बदलने वाला नहीं है, नाम बदलने देने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमको जो शासन के द्वारा जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे 350 रुपये पेंशन देके 5,000 रुपये कम से कम पेंशन की हम लोग मांग किए हैं। अगर विकलांग होने से अगर 5,000 रुपये हमारा पेंशन बढ़ता है तो उसका स्वागत हम करेंगे। कहीं न कहीं आपके द्वारा आपकी अपने हक के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जो इस प्रकार की मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं कहीं ऐसा भी होता होगा कि मतलब मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं अपशब्द या धमकी भरा कई जगह से जो भाई हमने जो फर्जी दिव्यांगों के बारे में आरोप लगाया है, अब फर्जी तरीके से जो नौकरी पा चुके हैं उनको तो कहीं न कहीं अपने आप में लगता होगा, आहत होते होंगे। हमारे संगठन के अध्यक्ष को भी इसमें धमकी मिला था, मेरे को भी कई बार लोगों ने टॉर्चर करने का प्रयास किया है, लेकिन हम इसे झुकने वाले नहीं हैं क्योंकि दिव्यांगों के हक की लड़ाई के लिए हम लोग किसी भी स्तर में जाने को तैयार है। आपकी इस मुहिम को देखे केवल छत्तीसगढ़ तक ही सीमित नहीं रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे विभाजित राज्य मध्य प्रदेश, वहां से भी आपकी जागरूकता रैली का कहीं न कहीं थोड़ा सा अंश देखने को मिल रही है। जी, हम लोगों ने जब हाई कोर्ट में केस लगाया, इसका याचिका दायर किया, उसके बाद से ही हमको मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में देखने को मिला कि वहां पर लोग नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। और अभी छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति निर्मित होने की मतलब हमको बहुत ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी केस की सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है और हमारे मांगों पर जो विभागीय बड़े अधिकारी लोग हैं उन्होंने बैठक हमारे साथ में करने के लिए बुलाया है और इसके लिए हम लोग 5 तारीख को जाने के लिए तैयार भी है।
मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, तो क्या हम पार्टी लेवल पर देखें तो कार्रवाई क्या है इसका? नहीं, हम लोग किसी पार्टी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो भी सत्ता रहा है, चाहे बीजेपी का शासन पहले रहा हो, वहां से फर्जीवाड़ा चालू हुआ है, अभी जो फर्जीवाड़ा है दिव्यांगों को लेकर, वह चरम सीमा में है। तो हम किसी पार्टी के इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्टी कार्रवाई नहीं करता है। जो शासन में बैठे लोग हैं, वो लोग नियम देखकर ही कार्रवाई करें। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो शासकीय नियम बना हुआ है, जिसके हिसाब से उनकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वे के आधार पर पता चला है कि जो दिव्यांग नौकरी कर रहे हैं वो आपके उच्च लेवल के अधिकारी हैं, निम्न लेवल के अधिकारी जो चतुर्थ श्रेणी को तो अलग हैं। तो क्या उच्च अधिकारी जो है वहां पर मंत्रालय में बैठे, क्या इनके प्रति विशेष निगरानी या छानबीन की जा रही है? अभी ऐसा नहीं है। देखिए, उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च स्तर पर बैठे रहते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं साठगांठ करने का प्रयास करते रहते हैं, और छोटे कर्मचारी डरे हुए हैं अभी, क्योंकि कार्रवाई तो सभी पर होना है। और हमने जो अभी पिटीशन दायर किया है, उसमें 18 PSC सेलेक्ट लोगों की ही शिकायत है, और उच्च अधिकारी कहीं न कहीं उनके साथ अपना मान मनोबल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं, और आंदोलन का रास्ता भी हमारे लिए खुला हुआ है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं द्वारा जो नग्न प्रदर्शन की गई है, क्या आपकी नजर में क्या लगता है वो? देखिए, अगर शासन का जो नियम है या कानून है, उसके विरुद्ध कोई आता है तो उसके पक्ष में हम नहीं हैं। लेकिन हम कानूनी रूप से जितना भी कठोरतम जो भी आंदोलन का रास्ता रहेगा, उसको हम अपनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं जो किसी कानून को तोड़े। शुरुआती अवस्था में देखें तो आप एक सामान्य व्यक्ति थे और आज भी सामान्य हैं, तो शुरुआती अवस्था में किस प्रकार से मन में विचार आई कि मैं खुद के लिए अपने जो साथी है? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।